स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, कौन से कंपाउंड होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप हो, एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पे हो, मौजूद हो, तो उसे हम कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस तरह से होता है, मैं वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, C डबल बॉन्ड O, ठीक है जी, और यहाँ पे होगा O और फिर H, ठीक है। और इस जगह पे हम जो है वो R लिख लेते हैं, और R में भी अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या फिर अराइल ग्रुप भी हो सकता है। अराइल ग्रुप। अराइल मीन यानी अराइल का जो वर्ड है हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, यानी एरोमेटिक, ठीक है। इसमें यानी कोई बेंजीन की तरह का रिंग, बेंजीन रिंग हो सकता है, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। इसी तरह से ये वाला जो ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो इन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक कार्बोनाइल ग्रुप से और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच होता है। और फिर इस तरफ ये जो आर लिखा हुआ है, इसमें यानी कोई हाइड्रोकार्बन चेन हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कार्ब का जो वर्ड निकला है, अगर हम देखें कार्बोक्सिल की बात करें, कार्बोक्सिल ग्रुप, तो कार्ब का जो वर्ड निकला है ये कार्बोनाइल से निकला है, और ऑक्सिल का जो वर्ड निकला है ये हाइड्रोक्सिल से निकला है। तो इसलिए हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक हो गया। तो ये तो कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कार्बोक्सिलिक एसिड के मतलब। अभी हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं फॉर्मिक एसिड को। फॉर्मिक एसिड का मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि इस तरह से इसका जो है हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर आ जाता है फॉर्मिक एसिड का। इसमें हम देखते हैं कि ये प्लेनर है, और इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड फिर ऑक्सीजन, ये बाकी और जो कार्बोनाइल कंपाउंड हैं उनसे शॉर्टर है। और कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, अल्डिहाइड और कीटोन, उनमें भी जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। वो भी कार्बोनाइल ग्रुप है। इस तरह से ये वाला जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो हम कहते हैं कि इसकी जो बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, ये शॉर्टर देन द अल्डिहाइड एंड कीटोन है। और इसमें जो ये जो कार्बन है, इसका जो बॉन्ड एंगल है दैट इज क्लोज टू 120 डिग्री, 120 डिग्री के नज़दीक है। इट मीन के जो हमने इससे पहले बात की थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, उसमें भी 120 डिग्री बॉन्ड एंगल जो है वो होता है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है वो बिल्कुल अल्डिहाइड की तरह ही है, मगर ये इस केस में थोड़ा शॉर्टर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है जी, वो 120 पिकोमीटर है, 120 पिकोमीटर। और इसी तरह कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो क्या है जी, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 134 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करूं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हाइड्रोजन, फिर उसके बाद कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है जी, 124 डिग्री। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से शो भी कर सकता हूँ कि ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है जी, 124 डिग्री, जो कि क्लोजर है 120 डिग्री के, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोजन, यानी ये हमने यहाँ पे शो कर लिया कि हाइड्रोजन कार्बन और फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये 124 डिग्री है, ठीक हो गया। इसी तरह ये वाला जो बॉन्ड है हम देख सकते हैं, यानी ऑक्सीजन कार्बन और फिर ऑक्सीजन, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये है जी 125 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं कि हाइड्रोजन कार्बन और फिर ऑक्सीजन,
यानी हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो है, यानी कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है। ये बॉन्ड एंगल है जी 111 डिग्री। ठीक है जी, इसको मैं इस तरह से जो है वो शो कर लेता हूँ। 111 डिग्री जो है ये बॉन्ड एंगल है। इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि यहाँ पे हमने जैसा कि ये लिख लिया कि 124 डिग्री है बॉन्ड एंगल। इसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन और फिर सिंगल ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है जी, हम यहाँ पे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 125 डिग्री। और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है यानी हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन और फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ये है जी हमारे पास 111 डिग्री। ये हमने इस तरह से मेंशन कर लिया। और ये वाला जो कार्बन है हम कहते हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इस तरह से ये जो फॉर्मिक एसिड की हमने एग्जांपल दी है, इससे हमें अच्छी समझ आ सकती है कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर की। ठीक है जी, इसी तरह से मज़ीद जो है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मज़ीद जो मेंबर हैं उनका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह से होगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल की हमने बात की, इसी तरह से बॉन्ड लेंथ की हमने बात की। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉन्ड लेंथ, और यहाँ पे हमने बात की बॉन्ड एंगल की। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि ये वाला जो इसमें क्या होता है जी, यानी अगर मैं फॉर्मिक एसिड की यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो इसमें ये वाला जो ऑक्सीजन है यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, इस पे लॉन पेयर होते हैं। ठीक है, तो लॉन पेयर जो है ये डिलोकलाइज होते हैं। ये वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये वाला ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, होना तो ये चाहिए कि इसके साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड है और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करे। मगर होता ये है कि चूंकि ये बॉन्ड लेंथ इस केस में भी शॉर्टर होती है और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, लॉन पेयर अपना इधर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी इस तरफ मूव करते हैं कार्बोनाइल कार्बन की तरफ। अगर मैं फॉर्मिक एसिड की डिलोकलाइजेशन की बात करूं तो किस तरह से डिलोकलाइजेशन होती है कि यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन, ये अगर यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाता है। मैं यहाँ पे वो स्ट्रक्चर आपको शो कर लेता हूँ कि इस तरह से हमारे पास एक जो है वो स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, कि कार्बन पे अब क्या हो गया जी, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट जो एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हमारे पास आ सकता है वो इस तरह से आ सकता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे मूव कर जाएं। ठीक है, तो जब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे तो हमारे पास जो एक और स्ट्रक्चर आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं वो भी यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि कार्बन ऑक्सीजन अब इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये मैं डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, और मगर यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है जी, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो लॉन पेयर डोनेशन है हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन से कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ, ये क्या कर देती है, इस कार्बन को लेस इलेक्ट्रोफिलिक बना देती है देन दैट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन में भी चूंकि कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है मगर उसके इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ये जो लॉन पेयर है ये जब डोनेट होता है तो ये बेसिकली डिलोकलाइज हो जाता है। ठीक है, लॉन पेयर डिलोकलाइज होता है और इस डिलोकलाइजेशन को हम कहते हैं यानी ये रेजोनेंस है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसमें हमने फॉर्मिक एसिड की बात की। ठीक है, हमने यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात की, हमने यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात की और हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन की बात की कि ये जो कार्बन है कार्बोनाइल कार्बन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ऑक्सीजन के साथ जो है ये डबल बॉन्ड बना रहा है।